students, all of you welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter heredity and variation. In that chapter today we have to study about the genetic disorder. तो आज की इस वीडियो में हमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? हमने अभी तक पढ़ा है कि जो भी हमें डिसीजेस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कैसे डिसीजेस होते हैं और ड्यू टू सम disturbance in our life processes there occurs the diseases and some abnormalities are occurs in our body, but sir there are some diseases that are causes due to the abnormalities in the chromosomes or mutation in the genes, and that genetic disorders are called as genetic diseases. तो उस diseases को और abnormalities को हम genetic disease कहते हैं. तो genetic diseases क्या होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं और genetic disease कौन कौन से है, इसके बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जेनेटिक डिसऑर्डर का. और इसके आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें हमें जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं एक एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, डिसीजेस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी. तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल then subscribe it, and if you like the video don't forget to share this video. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर. तो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो डिसीजेस और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू डिसीजेस और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड म्यूटेशन इन जीन आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर. तो जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं कि जो भी हमारे डिसीजेज, जो भी हमें रोग होते हैं या डिसऑर्डर, इसी डिसऑर्डर कहा गया, विकार हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, वो दो रीजंस की वजह से होते हैं. तो पहली तो है एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स और दूसरा होता है म्यूटेशन इन जीन. तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और जीन म्यूटेशन क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स, इसका अर्थ क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स आर ऑकर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम जितने, हमें पता है कि इन हर स्पीसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड. हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है. अगर उससे एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम ज्यादा है या उस नंबर से अगर क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा है या उससे कम है तो इसे कहते हैं एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम. और दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का रीजन है डिलेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. डिलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये दोनों अलग नए शब्द हैं, आपको जेनेटिकल वर्ड्स यहाँ पे. तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी किसकी वजह से आती है बच्चों? एक तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है या कम होती है, जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है. और दूसरा डिलेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. डिलेशन यानी कि जितना हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें से अगर कोई क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट मिसिंग है, कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है तो उसे डिलेशन कहेगी. और ट्रांसलोकेशन मीन्स एक कोई क्रोमोसोम्स का पार्ट जो है वो टूट जाता है और टूट के दूसरे क्रोमोसोम्स को जाके अटैच हो जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन. तो ये हो गई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. अगर ऐसा होता है तो हमें जेनेटिक डिसीजेस होने की, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते. और दूसरा है म्यूटेशन इन जीन. म्यूटेशन इन जीन मीन्स the change in the sequence of the DNA that forms the gene. Change in the DNA sequence. क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बनते हैं और डीएनए जो बनता है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है जिससे जीन्स बनते हैं, तो इसमें अगर चेंज आ जाता है, उस सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है. देयरफॉर द म्यूटेशन इन जीन इज द चेंज or the alteration of the sequence of DNA that forms the genes. That sequence is differ from what is found in most people. जो कि नॉर्मली
लोगों के अंदर जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन एक जीन के अंदर हो सकता है, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर चेंज हो सकता है या एक से ज़्यादा सीक्वेंस से चेंज होता है, तो इसकी वजह से म्यूटेशन इन सिंगल जीन, म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन, इस तरह के अलग अलग जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर known to the human beings and they are diagnosed। बहुत सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हमें अभी पता चला है। तो उसमें से कुछ कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर जो है, जो कॉमनली आपको भी पता है, क्लेफ्ट लिप एंड अल्बिनिज्म। क्लेफ्ट लिप एंड अल्बिनिज्म आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख पा रहे कि जो बच्चा जन्म होने के बाद उसका जो क्लेफ्ट होता है वो जो है टूटा होता है, जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं। और अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म यानी कि नॉर्मल बॉडी कलर जो है वो कलर नहीं होता, उसके बॉडी के अंदर जो है वो पिगमेंट ही तैयार नहीं होता बॉडी कलरेशन का, और बॉडी जो है पूरी वाइट होती है, पूरी स्किन वाइट हो जाती है, बाल वाइट हो जाते हैं, आंखें जो है आंखें के अंदर भी वाइटनेस जो है वो लाल हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्बिनिज्म। तो इसके इस डिसीज के बारे में भी हमें आगे जो वीडियो आएंगे उसके बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा। तो आगे समझ में जेनेटिकल डिसऑर्डर और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ये भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है बच्चों। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखिए हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर द ह्यूमन बीइंग कंटेन्स द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर 44। हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 44 chromosomes are present in our body and these chromosomes are exist in pairs। तो उस क्रोमोसोम्स को पेयर में बोलते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और 46 क्रोमोसोम्स जो है उसके 23 पेयर्स तैयार होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स के कितने? 23, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स। एंड द साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर। पेयर के अंदर जो है क्रोमोसोम्स में शेप और साइज में वेरिएशन आता है, जैसे कि हम फिगर में देखें। यानी कि पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, समझो ये फर्स्ट पेयर है तो फर्स्ट पेयर में दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक जैसे होंगे, सेकंड पेयर के क्रोमोसोम्स जो है वो अलग होंगे, लेकिन दोनों ये देखो इट इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस वन इज द सेकंड पेयर। आप फिगर के अंदर भी देख पाए। तो पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। होमोलॉगस इसका अर्थ क्या है? दोनों क्रोमोसोम, पेयर के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। फर्स्ट पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक जैसे, सेकंड पेयर के क्रोमोसोम एक जैसे, लेकिन दोनों पेयर, फर्स्ट पेयर के क्रोमोसोम और सेकंड पेयर के क्रोमोसोम, इनके शेप और साइज में फर्क होता है। तो जितने भी 23 पेयर्स है, ऑल 23 पेयर्स देयर इज द वेरिएशन इन शेप एंड size of the chromosomes, and from their shape and size you can easily identify the chromosomes which pairs। तो आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स, तो जो 23 पेयर्स हमारे बॉडी के अंदर है उसमें से 22 पेयर्स, आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स द 22 पेयर्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड द लास्ट 23rd पेयर, that is one pair is called as सेक्स क्रोमोसोम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोसोम। आगे समझ में, यानी कि 23 पेयर में से 22 क्रोमोसोम से ऑटोसोम से हमारे बॉडी के अंदर जो भी सोमैटिक कैरेक्टर्स है ये डिसाइड करते हैं, और लास्ट पेयर जो है 23rd पेयर ये हमारे सेक्स को आइडेंटिफाई करता है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। मेल है कि फीमेल है, इसको आइडेंटिफाई करने वाला क्रोमोसोम से 23। इन ह्यूमन बींग्स द ह्यूमन वुमन, हाँ आता 44 ऑटोसोम्स, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए? 44, और ये 2 क्रोमोसोम्स जो है वो एलोसोम्स है। इन ह्यूमन वुमन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 44 प्लस XX। तो 40 एंड ह्यूमन मेल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 44 प्लस XY। तो इसका अर्थ है कि ह्यूमन के अंदर 44 यानी कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और दिस 22 ऑटोसोम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द मेल, और फीमेल में दोनों सेम होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें जो 23rd पेयर जो है वुमन के अंदर दोनों क्रोमोसोम से होमोलॉगस होते हैं, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, XX। और मेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स और लास्ट 24
पेयर में दो क्रोमोसोम्स जो है ये पेयर में क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं होते, एक तो एक्स क्रोमोसोम है दूसरा वाई, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं द एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम एक छोर से बेंड भी होता है। तो देयर इज द और यही डिसिमिलरिटी। अब देखिए क्रोमोसोम्स जो है मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम्स एक जैसे, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम कॉमन है दोनों के अंदर एक्स, लेकिन सेकंड क्रोमोसोम जो है वो मेल के अंदर फीमेल के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है। इन ह्यूमन वुमेन्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस एंड मेल्स दे आर नॉट होमोलॉगस, दैट इज दे आर हेटेरोलॉगस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सभी पेयर के अंदर एक पेयर के अंदर दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं, लेकिन मेल के अंदर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं होता है, वो हेटेरोलॉगस होता है। एक दोनों क्रोमोसोम्स के शेप और साइज में फर्क होता है। तो यू नो दैट वी हैव स्टडीड द मेंडल एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स का और मेंडल्स के जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पी प्लांट्स के अंदर, दैट इज द बेसिस ऑफ आवर जेनेटिक्स, देयरफॉर द मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हिज एक्सपेरिमेंट शोज दैट the chromosomes the genes are present on the chromosomes and these genes are exist in two types, that is dominant and recessive। तो जीन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। तो जीन कैसे होते हैं? डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन्स एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंट जीन सप्रेस द रेसेसिव वन, ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इफ वी टेकन इनटू अकाउंट्स द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स, देन सेक्स रिलेटेड टाइप एंड द type of genes on the chromosomes, whether it is dominant and recessive, then we can easily identify the genetic disorder, where the genetic disorder originates and how they are इनहेरिटेड। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स हमें प्रेजेंट है, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? अगर क्रोमोसोम की संख्या कम है या ज़्यादा है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो कौन से नंबर का और कौन से पेयर का क्रोमोसोम्स कौन से पेयर में ज़्यादा है कौन से पेयर में कम है, इससे हम कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन द टाइप ऑफ जीन्स, तो जीन्स कौन से प्रकार की, डोमिनेंट है या रेसेसिव है, तो उससे वो कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस होगा, वो डिसीज उससे डिसीज हो सकता है नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे टॉलनेस एक कैरेक्टर है, तो टॉलनेस इट डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए अगर दोनों जीन डोमिनेंट है, इफ टी डोमिनेंट जीन जो है वो कैपिटल से, तो देन दैट पर्सन इज टॉल। If one of the gene dominant and another is recessive, then after the person is tall, क्योंकि डोमिनेंट जीन जो है वो रेसेसिव के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं हो जाता। बट इफ बोथ द जीन्स आर रेसेसिव, अगर दोनों जीन्स रेसेसिव है तो देन दैट पर्सन इज डॉर्फ। तो पर्सन जो होगा वो डॉर्फ होगा, उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो तैयार नहीं हो सकेंगे, और ग्रोथ हार्मोन तैयार नहीं होंगे यानी कि जो प्रॉपर अमाउंट पे तैयार होना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट पे तैयार नहीं होंगे, और वो आदमी जो है वो डॉर्फ होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है तो यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होने की वजह से उसमें ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंटली प्रेजेंट होगा, पर्सन इज टॉल। और दोनों जीन डोमिनेंट है तो नो प्रॉब्लम, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सफिशिएंटली सीक्रेट होगा बॉडी के अंदर और बॉडी की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी। लेकिन दोनों रेसेसिव है तो अब हम जेनेटिकल कॉम्बिनेशन हमें पता है, क्रोमोसोम्स पता है, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अगर रेसेसिव जीन है तो कौन सा कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट जीन है तो कौन सा कैरेक्टर होगा। तो ये हम जेनेटिक यानी कि ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो है उसका जो फ्रेम मैप जो है उसे ह्यूमन कैरियोटाइप कहते हैं। तो ह्यूमन कैरियोटाइप के अध्ययन से, उसकी स्टडी से हमें पता चल सकता है कि कौन सा डिसऑर्डर जो है वो होगा, कौन से क्रोमोसोम्स में के अंदर होगा। आगे समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। और आगे के वीडियो में हम अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और म्यूटेशन के एग्जांपल्स के बारे में डिटेल में आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।